सत्संग एक ऐसी जगह, यहां आने से इंसान के जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। ये कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जिसके साथ जैसी सोहबत में आप बैठते हैं, जैसी किसी की भावना और आप पास बैठते हैं, उसका रंग लाजमी चढ़ जाता है। नशा करने वाले के पास बैठोगे, नशा नहीं करोगे, पर नशा करने को दिल जरूर कराएगा। धीरे धीरे हो सकता है आप भी नशे में डूब जाएं। जुआरी बैठोगी, हमेशा पत्ते लगाने की बात कहेगा, ऐसे लगाते हैं वैसे लगाते हैं, नोट दुगने चौगुने 10 गुना आ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। चाहे आप जुआ नहीं खेलते, लेकिन जुआ खेलने को दिल जरूर कराएगा। सो कहने का मतलब, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। नमक की खान में कोई जाता है, कहते हैं नमकीन नमक में हो जाता है। कोयले की खान में जाने से कोयले से बचा नहीं जा सकता। और चंदन के पास अगर नीम का पेड़ लग जाए, हालांकि वो कड़वा है, पर उसमें से भी खुशबू आने लगती है। और ये कहा जाता है कि गंगा में कोई भी पानी, बहुत सारे गंदे नाले मिलते हैं, बहुत सारे मिल कारखानाओं का पानी गिरता है, बदबूदार शराब भी क्यों ना डाल दी जाए, वो गंगा में मिलके गंगा जल हो जाती है। उसी तरह संग का रंग चढ़ता है। बुराई का संग करने वाले एक दिन बुरे का अंग जरूर बन जाते हैं, और भला संग करने वालों पे भलाई का रंग जरूर चढ़ जाता है। बुराई का संग जला के राख कर देता है। एक शेर, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अग्नि के पास बैठे हो, इधर उधर की बातें चल रही हैं, आप संभाल नहीं करते, अचानक आपका कपड़ा उड़ता है और आग से टच हो जाता है। आग ने क्या करना है, आपके कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, आपका कपड़ा उड़ता है, फूलों के ढेर के ऊपर लग जाता है, पड़ा रहता है। तो फूलों ने क्या करना है, आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। उसी तरह अच्छाई भलाई का संग करोगे तो आप समाज में महक जाओगे, और बुराई का संग करोगे तो आपके तमाम सुखों को वो बुराई जला के राख कर देगी। और सत्संग करोगे, सत्य एक ही है जो असत्य नहीं हो सकता, और वो सत्य है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। वो ऐसा सच है जिसे हम आज कह सकते हैं सच था, सच है, सच रहेगा। उसके अलावा और किसी को नहीं कहा जा सकता। और संग, उसके बारे में रीत क्या और कुरीत क्या यहां सुनने को मिले, वो सच्चा संग है। तो सत्संग का मतलब अल्लाह वाहिगुरु मालिक राम का संग, उसकी चर्चा, उसके बारे में बात की जाए, वो सच्चा सत्संग है। और सत्संग में जब आप आके बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं,
कहते हैं ना, सांप चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं। चंदन की एक अलग किस्म होती है, उससे अगर सांप लिपटे रहें तो कहते हैं वो जहर त्याग देते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि चंदन का पेड़ हमेशा के लिए उनका जहर खत्म कर देता है। वहां से वो अगर दूर चले जाते हैं तो फिर डंकना, फिर डसना शुरू कर देते हैं। उसी तरह जो सत्संग में आ जाता है, चाहे कितना भी पापी, भयानक, बुरे कर्म करने वाला हो, सुने सत्संग और अमल करे, अल्लाह वाहिगुरु का नाम ले ले, तो वो सारे जहर को मार देता है और खुशियां हासिल कर लेता है। उसके पाप कर्म कट जाते हैं। लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सत्संग में बैठते तो हैं, कोई मजबूरी वश, किसी कारण से, फल उनको भी मिलना है, लेकिन वो विष त्यागना भूलते नहीं। कहीं बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, सत्संग में नहीं आने का मौका मिल जाए, छोड़ दें तो फिर से विष उगलने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग का फल ना मिला, वो तो आत्मा के खाते में लिखा गया। पर जीते जी जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक खुशियां नसीब नहीं होंगी। जीते जी अगर आप खुशियां चाहते हैं, गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं, तो सत्संग सुनो। और सत्संग कहती है राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम जपो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कड़ा परिश्रम करो, मेहनत हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, सबका भला मांगो, किसी का दिल ना दुखाओ। इस नियम पे चलते जाओ तो अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाओगे। यहां करोड़ों लोगों ने गुरु मंत्र लिया और लाखों करोड़ों लोग ही बताते हैं जिन्होंने अमल किया थोड़ा सा भी, ना तो बाहर कमी रही ना अंदर कमी रही। पैदल चलने वाले अपनी मेहनत से ऐसी तकदीर ने पलटा खाया, हवा में उड़ार है आज उनकी। अंदर से गमगीन, दुखी, परेशान रहने वाले आत्मिक शांति से सरोवर है, माला माल है। गम, दुख, दर्द, टेंशन में जीने वाले गम, दुख, दर्द, चिंता से आजाद हो गए। जिन्हें अभाग्यशाली कहा जाता था, राम नाम ने उन्हें ऐसा भाग्यशाली बनाया कि जो भी उनके पास बैठे वो उसका भी भाग्य चमकने लगा। तो ये सब ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की कृपा है। उन्हीं की वजह से ये संभव है, उसी वजह से ये होता है। तो सुमरन करो। आप अवतार नहीं हैं, कोई पैगंबर नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के सबसे सुंदर, सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल जोनी इंसान आदमी की है। आप इंसान हैं, पशु नहीं हैं। इंसानियत को जिंदा रखो, पशुपन को त्याग दो। क्यों अहंकार चढ़ा हुआ है, किस बात का? क्यों नहीं झुकना चाहते? अहंकार को मार है। और पशुपन से आपको मालिक ने इंसान बना दिया, फिर आप इंसान बन के क्यों नहीं जीना चाहते? क्यों नहीं उस परमानंद की प्राप्ति करना चाहते, आत्मिक शांति से जीना चाहते, जिसको पाने से जिंदगी में बहारें छा जाती हैं? तो आत्मिक शांति बाहर से नहीं आती, उसके ढेर लगे पड़े हैं आपके अंदर। उसको जाहिर करना है, उसको प्रकट करना है, और उसे जाहिर करने के लिए आप वचन माना करो। गलती इंसान से होती है, पर जिसका गुरु पीर पैगंबर होता है वो गलती नहीं किया करते, क्योंकि कदम कदम पे संत सदगुरु समझाते रहते हैं। और आदमी पूरा पड़ जाता है कि ये मेरी मन की आवाज है और ये मेरी आत्मा की आवाज है। चाहे वो सुमरन ना करे, भक्ति इबादत कम करता हो, पर सत्संग में आने वाले को ये तो 100% गारंटी है, समझ आ जाती है
कौन सा कर्म मन का है और कौन सा आत्मा का। 100% कोई शक की गुंजाइश नहीं। उसे मालूम होता है कि भाई मैं ये जो कर्म कर रहा हूं ये मनमते है, काल का है, और ये कर्म कर रहा हूं ये दयाल का है। ये अलग बात है, सुमरन ना करने से, सेवा न करने से, दर्ज की न होने से मन जीत जाता है, आत्मा उनकी नहीं जीत पाती। यानी मन मते वो बुरे कर्म करते रहते हैं और आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। ये तो हकीकत है। लेकिन ये कह देना कि मुझे पता नहीं चला, वैसे तो ये बच्चों को फुसलाने वाली बातें हैं। कोई भी सत्संगी भाई, कोई भी मालिक से प्यार करने वाला जो सत्संग सुनता है उसे समझ होनी चाहिए कि पता नहीं चला, मुझे पता नहीं, ये बातें सही नहीं होती। ये तो मन की चीजें हैं। आदमी को समझ नहीं आती, ये एक अलग बात है, पर जो मालिक से प्यार करता है उसे समझ आती है कि उसका मन क्या कहता है और आत्मा क्या कहती है। इसलिए आत्मा की आवाज को सुना करो, मन की आवाज को इग्नोर करो। आवाजें तो चलती रहेंगी बराबर आपके अंदर, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लगातार। पर आपने पॉजिटिव आवाज को पकड़ना है, आपने आत्मा की आवाज को पकड़ना है, लगाम डालना है अपने आप पे, यानी अपने मन पे। आज मन की ही मूर्तियां सब बने फिरते हैं, बहुत कम है जो मालिक की मूर्ति रह गए। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का, गधा 25 उम्रा जोर जवानी का। पहले ये आश्रम होते थे, ये गृहस्थ आश्रम, ये ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, जो भी जितने विचार आश्रम हिंदू धर्म में बनाए गए थे, तो आज एक ही आश्रम रह गया, गृहस्थ आश्रम। काल की ऐसी माया है, वेदों में लिखा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा, ऐसा कलयुग आ जाएगा जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष का रिश्ता मुख्यतः रह जाएगा। आज वो टाइम आ चुका है। यहां बचाव है, गांव है, छोटे शहर कस्बे हैं, वहां बचाव है कुछ हद तक, लेकिन हालात बिगड़ती जा रही है। उन गुरुओं ने सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले महापुरुषों ने लिखा, और आज कई देशों में, शायद इजराइल या कई 1-2 देश और हैं, तो उसमें कहते हैं ये डिमांड हो चुकी है, कानून से परमिशन ले रहे हैं कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। बताइए फिर रिश्ता क्या रह गया? बेटा अगर अपनी मां से शादी करेगा तो क्या गुरुओं वाली, हमारे ऋषियों वाली, जो वेद व्यास जी ने वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा, क्या वो बात सच नहीं हो रही? स्त्री और पुरुष, अजी वो छोड़िए, उनमें लिखा हुआ था हालात बदतर होंगे। आज आदमी आदमी से शादी करवा रहा है, औरत औरत के ऊपर मोहित हुई पड़ी है। तो ये हालात बदतर से भी बदतर हैं, और कानून तक इसको सहारा दे रहे हैं कि ये सही है। अगर ये सही होता तो कुदरत ने नर और मादा बनाए ही क्यों? क्या भगवान पागल है? क्या उसके मालूम नहीं? कुदरत के जब जब भी इंसान उल्ट चला है, तब तब उसने रोग पैदा किए हैं, लाइलाज बीमारियां पैदा की हैं, और समाज में हमेशा गिरावट पैदा हुई है। तो आज कौन नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं, किसी धार्मिक क्षेत्र को देख लो, जिसको मर्जी, कोई दुनियावी कोई भी क्षेत्र देख लो, ये चीजें शरेआम होती हैं, कहीं लुका छिपी में होती हैं। तो ये लेस्बियन या गे जो है, बहुत ही बुरा दुस्वप्न है इंसानियत के नाम पे। हकीकत है यह, और ये धर्मों में पहले बताया जा चुका था। तब तो बड़ी शर्म हुआ करती थी, बड़े हमारे कायदे कानून थे उस तरह। घूंघट का मतलब ये नहीं था कि पूरा मुंह छुपा के चलो, पर्दे का मतलब था कि औरत का जिस्म मालिक ने इस तरह का बनाया
कि उसे काफी हद तक पर्दा चाहिए, वरना गुंडागर्दी फैल सकती है। और इसको लागू किया था हमारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने। और बहुत ऐसी घटनाएं रेयर होती थी, कम होती थी। पर पश्चिम सभ्यता छाती जा रही है। इंसान मर्जी का मालिक है, कौन रोक सकता है। हम भी नहीं किसी को कुछ कहते, लेकिन बात पे बात आ गई तो आपको सुना रहे हैं। हमारी सभ्यता बड़ी ऊंची थी, बहुत बहुत ही बड़ी सभ्यता, संस्कृति। एक दूसरे की आंखों में रिश्तों के प्रति वफादारी झलकती थी। आज काम वासना की आंधी छाई रहती है। विषय विकार के नए नए तरीके इंसान खोज रहा है। किस तरह से बुरे कर्म करूं, कैसे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाऊं, इत्यादि 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 इत्यादि। रिश्ते नाते ताक पे रख दिए गए हैं। रिश्ते नातों की आड़ में बुरे कर्म होते रहते हैं। तो ये महापुरुषों के वो जो वचन कि ऐसा कलयुग आएगा, वाकई वो समय चल रहा है। और इसमें बचाव कैसे होगा? आदमी अगर बचना चाहे, सुख मिले, परमानंद मिले, खुशियां मिले, एक ही तरीका, सुमरन, भक्ति, इबादत, सत्संग। और ये भी कितनी बड़ी छूट कि बाकी युगों में सारी सारी जिंदगी लोग भक्ति करते थे, तब जाके मालिक की कहीं आस किरण नजर आती थी। और इस कलयुग में कोई सच्चे दिल से उस मालिक का नाम जपे, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, दृढ़ यकीन रखे, तो उसे दोनों जहान की खुशियां कुछ दिनों में हासिल हो सकती है। जिंदगी तो बहुत बड़ी है। और कैसा गजब का नाम राम का नाम लेके आए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का साईं मस्ताना जी, दाता मालिक, कि आप लेटे हो, बैठे हो, काम धंधा करते हो, जीभा से, ख्यालों से उस मालिक का मूल मंत्र, उसका जाप करो। सारे देव फरिश्ते भी खुश होंगे, क्योंकि जो उस मालिक का नाम जपते हैं, जब वो खुश हो जाएंगे तो देव फरिश्ता कोई पीछे नहीं रहता, सब खुश हो जाते हैं। और हैरानी की बात, ना जंगलों में, ना पहाड़ों में, ना उजाड़ों में, ना काम धंधा छोड़ना, कर्म जोगी बने रहो और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी भी बन जाओ। बड़ा आसान तरीका। वरना पुराने टाइम में पहले नहाओ जी, फिर धूप बत्ती करो जी, फिर ऐसे बैठो जी, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे समाधि लगाओ जी। और यहाँ इतनी छूट कि बस जाप करो से ही जो कर लिया वो मालिक की दरगाह में मंजूर होके रहेगा। क्या गजब है। और गजब काल ने भी मचा रखा है, फिर भी सुमरन नहीं करने देता। कई तो नाम लेके अलमारी में ताला लगा के रख देते, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे। बीमारी आ गई, घर में परेशानी आ गई, कुछ होने लगा, तब अलमारी में से राम का नाम निकालते, तब जाप करते कि अब तो कर लो यार, मर जाएंगे। फिर तो एक्सप्रेस गाड़ी की तरह अपने आप सुमन चलता है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। बचाले मालिक, तेरी काली गो, पीली गो, नीली गो, पता नहीं कितने प्रकार की बनता रहता है। मैं तेरा बच्चा, मैं तेरा खास हूं, मैं तेरा ये, मैं तेरी रूह। पहले किसकी थी? पहले तो कभी याद नहीं आया। कई लड्डू खिलाएंगे, लड्डू खिलाता हूं तुझे, पेड़े खिलाता हूं तुझे, बर्फी खिलाता हूं तुझे, फला चीज। क्यों? पहले तो सूखी रोटी भी नहीं खिलाई मालिक को, आज बड़े पेड़े याद आ रहे हैं। काम जो लेना है उससे बुद्धू समझ रखा है भगवान को, जब जरूरत पड़े पेड़े दिखा के काम निकाल लो। अरे जो तुझे बनाने वाला है, क्या वो तेरे पेड़ों के लालच में आ सकता है? पर दिमाग से काम नहीं लेना। बस ये रीत चला रखी है खाने पीने वालों ने। आप समझते हो आप मालिक को बुद्धू बना रहे हैं, और जो मालिक के आसपास रहते हैं वो आपको बुद्धू बना रहे हैं। डिब्बा रखो तो सही, थोड़ी देर बाद देखना ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे क्या कहें। तो आप दे रहे हो, आदमी दे रहा है, आदमी खा रहा है, मालिक का तो सिर्फ नाम ले रहा है, बीच में रगड़ा रगड़ी, दे तेरे की ले तेरे की। ये दे रहे हैं वो खा रहे हैं, ये दे रहे हैं वो खा रहे हैं, मालिक के गुण गा रहे हैं। भाई मालिक है भाई, और गुण भी टेम्परेरी। तो कैसे मालिक खुशियां देगा? कैसे परमानेंटली खुशियां रहेंगी? कैसे आपके अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर होगा? बुझे हुए चेहरे, लटके हुए चेहरे, पगलाए हुआ इंसान, बुरा हाल, अहंकार में अकड़ा। यूं सत्संग में देख लो, कायदा है बैठने का। जिनको अहंकार या कोई खुदी है तो वो अलग से इमेज मन कहता नहीं, ऐसे बैठ,
ताकि पता चले भाई मैं नहीं मानता मुनता, तो इसमें किसी पे धौंस नहीं है। मत मानो भाई, पर मानोगे तो खुशियां हासिल होंगी। हाँ, किसी को बीमारी है भाई, वो बुरा ना मानना, उसकी वजह से कई बार कुर्सियों पे या नीचे या इस तरह से बैठना पड़ता है, वो तो एक अलग बात है। पर ये संस्कार हैं, पता चल जाता है कि आपके माँ बाप ने क्या संस्कार भरे हैं आपके अंदर, कैसी खसलत के आप मालिक हैं, अहंकारी हैं या कैसे हैं, साफ पता चलता है। क्योंकि इससे साफ झलकता है कि आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं या बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार वाला इंसान को हमारे धर्मों में सिखाया जाता है कि कहीं भी आप मालिक की याद में बैठे, आलती पालती मारो या इस तरह से बैठो, दीनता नम्रता से बैठो, ओपन माइंड नैरो माइंड होके ना बैठो, ताकि क्या पता कब हाथ यूं फैलाए बैठे हो, बरसात हो रही है, क्या पता कोई हीरा ही हाथ में आके गिर जाए, राम जाने। और चुप बैठे हो, क्या पता कोई ईंट सिर पे लगे और काम तमाम हो जाए। तो आंखें खोल के, हाथ फैला के, मतलब दीनता से, नम्रता से। सत्संग में अहंकार ना दिखाओ, क्या भरोसा क्या हो जाए, मालिक देख रहा होता है, सब धरा धराया रह जाएगा। जिस जिस्म पे आप मान करते हैं, कोई आदमी जिस्म का करता है, कोई धन दौलत का, कोई बेटों का, कोई परिवार का, कोई खेत का, कोई राज पहुंच का। अरे अगर वो जिस्म ही जवाब दे गया तो क्या करोगे? अगर चारपाई पे पड़े पड़े सारी उम्र व्यतीत करनी पड़ेगी, तब किसको दोष दोगे? तब दिखाना अहंकार, जब गर्दनी ना उठ पाई यूं। तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। दीनता नम्रता इंसानियत के गहने हैं, गहने। हमारे सारे धर्मों में लिखा है, आपस में प्यार करो, दीनता नम्रता धारण करो, तो मालिक की खुशियों के काबिल बनोगे और अंदर बाहर प्रभु की खुशियां से आप माला माल होंगे और समाज में भी आप इज्जत हासिल करोगे। जो मीठा बोलते हैं, दीनता नम्रता रखते हैं, समाज के लोग उन्हें अदब करते हैं, सत्कार करते हैं। और जो कड़वा बोलता है वो सामने खड़ा हो, आदमी कहता है यार चाहे आधा किलोमीटर दूर ही जाना पड़े, सामने वो खड़ा है। पंजाबी जिता से कहते सुने, बल्ले मत्थे वाला खड़ा है। क्या पता कोई नशेड़ी खड़ा हो, मजाल है कोई पास से चला जाए। नशेड़ी के पास नशेड़ी तो जाएगा, जो समझदार इंसान है वो पास नहीं जाएगा। क्या पता कब गाड़ियां शुरू हो जाएं, कब डंडा उठा ले, भरोसा थोड़ा ही है। फिर लड़ाई शुरू होगी, कहां से कहां पहुंच जाएगी क्या मालूम। तो राड़ से बाढ़ अच्छी। इसलिए और जो अच्छा सज्जन है, अच्छी बात करता है, लोगों को सॉल्यूशन देता है, परेशानियों का हल बताता रहता है, भले काम करता है, लोग उनके पास झुरमट लगा के इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं 10 किलोमीटर दूर से भी आना पड़े तो भी आते हैं, यार वो मीठा बोलता है, किसी की परेशानी का हल करता है, दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए ऐसे बनो कि लोग आपके पद चिन्हों पे चलें, ऐसे ना बनो कि कोई आपका नाम लेना पसंद ना करे। तो ये संभव है। सत्संग सुनो, सुन के अमल करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलें, आपके अंदर की बुराइयां जल जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप हमेशा बने रहें और खुशियों से आप ही नहीं कुलों का भी उद्धार हो जाए, माला माल हो जाए।